चलिए इधर ध्यान दीजिए। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, विभिन्न अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, ऐसे हम लोग 9 अंकों तक सीखेंगे। इसके बाद आरोही क्रम अवरोही क्रम ये सीखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या। देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये सब टॉपिक, जो भी टॉपिक हम लिए हैं, ये लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। वही टॉपिक से हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। इधर ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आगे इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इधर ध्यान दीजिए, आपको इसमें ऐसा ट्रिक दूंगा मैं, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, जो 5 सेकंड में आप नहीं बनाए तो फिर बोलिएगा। इधर ध्यान दीजिएगा, 2 ट्रिक दूंगा इसमें, ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप देखते ही बता देंगे कि इसका ये ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कहां से, इधर ध्यान दीजिए, अंक से। कहां से? अंक से। तो अब इधर ध्यान दीजिए, अंक टोटल कितना होता है, पहले उस चीज को समझिए। तो अंक कितना होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9। तो टोटल अंक कितना होता है, इधर ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल अंक कितना होता है, 10। अब इधर ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, टोटल अंक। संख्या कितना होता है उस चीज को समझिए। इधर ध्यान दीजिए, संख्या कहां से शुरुआत होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, जहां तक आपका मन करे अनंत तक। तो अंक कितना होता है, 10। तो अंक का शुरुआत कहां से करते हैं, 0 से, और संख्या का शुरुआत कहां से करते हैं, 1 से। अब चलिए आते हैं क्या, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या। चलिए आप लोग पढ़े भी होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। अब इधर ध्यान दीजिए, तो एगो अंक में क्या है, 1 सबसे क्या हो गया, छोटी। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, बड़ी संख्या आपको 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना, 9 हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए, तो दुगो अंक में कहां से शुरुआत होता है, तो दुगो अंक शुरुआत होता है कहां से, 10 से। कहां से, 10 से शुरुआत होता है, और ये कहां तक जाता है, 2 अंक 99 तक जाता है। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो 2 अंकों की, इसमें सबसे छोटका कौन सा है, सबसे बड़का कौन सा है। तो इसमें देखने से ही पता चलता है क्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 10 होगा, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 99 होगा। इसके बाद 3 अंक पे चलते हैं, तो 3 अंक कहां से शुरुआत होता है, तो 100 से शुरुआत होता है। तो इसका 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, 100 हो गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया, 3 गुना 9, 999 हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए, चौथा क्या है, 4 अंकों की छोटी और बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, अब इधर ध्यान दीजिएगा, 1000। कितना होगा, 1000। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 9999। कितना हो जाएगा, 9999। अब चलिए आते हैं यहाँ पे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विभिन्न अंकों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको टिक करना है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 2 अंक क्या बोल रहा है, तो 2 अंकों का क्या करेंगे, हम सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या के बाद क्या करेंगे, 1 अंकों की छोटी संख्या से घटाएंगे, तब जाकर के हमको क्या, मतलब 2 अंकों की कुल संख्या हमको पता चलेगा। अब इधर ध्यान दीजिए, अगर ऐसे घटाने लग जाए तो लगता है 5 मिनट 6 मिनट आराम से चल जाएगा। अब मेरे पास समय कितना रहता है, 1 मिनट में एगो क्वेश्चन बनाना रहता है। अब इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम ट्रिक क्या लगाएंगे, जैसे ही आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 अंकों की, क्या बोल रहा है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको क्या करना है, 9 गुना 10। अब इधर ध्यान दीजिए, 10 लिख देना है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 2 अंक पूछ रहा है, क्या, 2 अंक। तो अपने मन से क्या करेंगे, घटा करके इसका पावर दे देंगे। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो 9 गुना 10 का पावर कितना होता है, 1 होता है, तो कितना, 10 से होगा, तो 10 90 90, कितना हो गया, 90। अब इधर ध्यान दीजिए, तो ये कितना हो गया, 90। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 90। इससे भी बेहतर ट्रिक देने वाले हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोल रहा है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 3 अंकों की क्या करेंगे हम, 3 गो अंक पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 9 गुना क्या, अब इधर ध्यान दीजिए,
10। 9 गुना 10 हर हमेशा लिखना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस चीज को समझिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 अंकों की, क्या 3 अंक बोल रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे, एक अपने मन से घटा करके इसका पावर कितना दे देंगे, 2। अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 अंक का बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मन से घटा करके, मतलब एक घटा देंगे। यहाँ पे 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे, तो एक घटा देंगे अपने मन से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 अंकों का बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक अपने मन से घटा दिए तो 10 का पावर 2, तो 9 गुना 10 का पावर 2, तो का मतलब क्या हुआ, 10 गुना 10। अब इधर ध्यान दीजिए, 10 दाइन 100, कितना, 9 को गुना करेंगे तो 900। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हो गया, 900। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इससे भी शानदार ट्रिक देने वाले हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन को इस ट्रिक पे बनाने के बाद शानदार ट्रिक देने वाले हैं। अब अगला क्या बोल रहा है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, क्या बोल रहा है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो क्या बोले थे, 9 गुना 10 का 10 लिख देना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 अंक बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने मन से घटा देंगे, तो इसका पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 9 गुना 10 गुना 10 का पावर 3 का क्या मतलब होता है, 10 को 3 बार लिखना, तो 10 गुना 10। अब इधर ध्यान दीजिए, तो ये कितना हो गया, 10 दाइन 100, 100 दाइन कितना, 100 दाइन 1000, तो कितना, 9 गुना कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब इधर ध्यान दीजिए, तो ये इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया, 9000। 9 पे क्या को 0, ये क्या हो गया, 4 अंकों की। अब इससे भी शानदार ट्रिक देने वाले हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब 4 अंक के बाद कितना, 5 अंक पे चलेंगे, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालना, सॉरी 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 बोल रहा है ना, तो क्या करना है, 9 लिख देना है, अपने मन से घटा देना है। क्या, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 अंक बोल रहा है, तो अपने मन से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 4 को 0 बिठा देना, 1 2 3 4, यही क्या हो गया आंसर। अब इधर ध्यान दीजिए, छठा क्या, 6 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। 6 अंक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 6 अंक पूछ रहा है, तो इसमें अपने मन से घटा देंगे, क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो एक घटा दिए, तो यहाँ पे 6 अंक का पूछ रहा है, तो एक घटाए तो कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को 0 बिठा देंगे, 4 5, 1 2 3 4, 2 2 4 1 5, यही क्या हो गया आंसर। अब इधर ध्यान दीजिए, 6 अंक का हो गया। अब आपसे क्या पूछेगा, 7 अंक का पूछेगा। 7 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो क्या करेंगे, 7 अंकों का पूछ रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा, तो 9 लिख दिया। 7 का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, एक अपने मन से घटा देंगे, तो कितना हो गया, 7 में से घटाए तो 6, तो 6 को 0 यहाँ पे बिठा देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए ये सेकेंडों में बन रहा है कि नहीं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, 8 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 9 लिख देंगे। 8 अंक बोल रहा है ना, तो इसमें से 8 में से घटा देंगे तो कितना हो गया, 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को 0 बिठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यही क्या हो गया आंसर। अब इधर ध्यान दीजिए, 8 के बाद अब कितना पे आते हैं, 9 पे, तो 9 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, 9 दे देंगे, और 9 अंकों का पूछ रहा है, तो 9 में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो कितना आ गया, 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को 0 बिठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही क्या हो गया आंसर। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ये क्या 9 अंकों की कुल कितनी संख्या निकालना सीख गए। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या सीखेंगे, आरोही क्रम अवरोही क्रम। अब इधर ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है। आरोही क्रम जिसको हम बढ़ते क्रम बोलते हैं, अवरोही क्रम जिसको हम घटते क्रम बोलते हैं। आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम को डिसअसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या हम सीखेंगे, आरोही क्रम। अब इधर ध्यान दीजिएगा, क्या, आरोही क्रम। अब इधर ध्यान दीजिएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए इधर ध्यान दीजिए, 7800, इसके बाद 8400, 8496, इसके बाद 3246, इसके बाद कितना है, 5246। अब इधर ध्यान दीजिए, आरोही क्रम का क्या मतलब होता है, बढ़ते क्रम, इसका नाम बढ़ते क्रम भी होता है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो इसका कॉन्सेप्ट को समझिए। एक बार अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया, तो फिर आरोही क्रम अवरोही क्रम में कभी आप गलती नहीं करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो क्या बोल रहा है, आरोही क्रम का क्या मतलब होता है, बढ़ते क्रम। तो जैसे मान लिया जाए, क्या ये सीढ़ी है, क्या है, ये सीढ़ी है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सीढ़ी है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऊपर वाला ऊपर, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नीचे।
तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो आरोही क्रम हमसे पूछ रहा है। तो आपको अगर बोलेगा बढ़ने के लिए, क्या करने के लिए, बढ़ने के लिए, तो अगर आप बढ़ेंगे तो सबसे पहले किस पे चढ़ेंगे, इस छोटका वाला पे चढ़ेंगे, सबसे निचलका वाला पे, निचला। अब इधर ध्यान दीजिए, तो कहां चढ़ेंगे, सबसे निचला पे। इसके बाद क्या है, इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर, तब जाके कहां चढ़ेंगे, यहाँ पे। तो सबसे पहले कहां चढ़े, आप बढ़े। आरोही क्रम का क्या मतलब होता है, बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले अगर हम बढ़ना शुरू करते हैं, सीढ़ी पे ही चढ़ना शुरू करते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले छोटका पे चढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आरोही क्रम में लिखने के लिए। तो इसमें देखिए सबसे छोटका कौन सा है, हमको बढ़ना है, और जब ये बढ़ेंगे तो सबसे छोटका वाला पहले लेंगे। तो इसमें सबसे छोटका वाला कौन सा है, इसमें सबसे छोटका वाला है 3246। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3246। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, 3246 के बाद क्या है, 5246। क्या है, 5246। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, तो इसके बाद इससे बड़ा है 7800। तो 7800 लिख दिए। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, 8496। इसके बाद कितना है, 8496। ऐसे आपको दिया रहेगा, इसको आपको आरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है। तो चलिए आरोही क्रम हम लोग बना लिए। अब क्या, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम को क्या बोलते हैं, घटते क्रम। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो घटते क्रम में हम लोग कैसे सजाएंगे अवरोही क्रम में। तो देखिए घटना मतलब हम लोग क्या होगा, ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर से जो घटते, यहाँ पे लिख दिया है क्या, घटते क्रम में। तो अगर घटेंगे तो क्या, कैसे घटेंगे, तो ऐसे ऊपर से क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। क्या, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले क्या, सबसे नमहरका पे, क्या, सबसे बड़ा वाला पे, इसके बाद इससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा, इसके बाद क्या, इससे छोटा, इसके बाद क्या, सबसे छोटा। तो यहाँ पे आरोही अवरोही क्रम में क्या करेंगे, सबसे बड़का वाला घटेंगे तो सबसे पहले किस पे, सबसे बड़का वाला पे आएंगे ना। जैसे चढ़ना शुरू किए थे तो सबसे छोटका वाला पे चढ़े थे, और घटना शुरू करेंगे तो क्या, सबसे बड़का वाला पे घटेंगे। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि सबसे नमहर कौन सा है। अब इधर ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा कौन सा है, तो 2572, 3248, 8576, 8576। इसके बाद 15870। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो इसमें सबसे नमहरका कौन सा है, ये हमको ध्यान देना है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, 15870। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15870। इसके बाद इससे छोटा कौन सा है, अब ये ध्यान देना है, तो 8576 है। तो इसके बाद इससे छोटा 8576 लिख दिए। इसके बाद इससे छोटा कौन सा है, 8576 के बाद कौन सा है, 3248। तो इसको क्या किए, 3248 को लिख दिए। इसके बाद इससे छोटा कौन सा है, 2572। क्या, 2572। अब यही क्या हो गया आंसर। तो ऐसे आपको आरोही क्रम अवरोही क्रम में दे देगा, आपको बोलेगा इसको सजाने के लिए, ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा, ऐसे सवाल दे देगा, क्या करेगा, सवाल दे देगा, और ऐसे 1 2 3 ऐसे ऑप्शन आपको दे देगा। तो ये आराम से अब आप लोगों को बन जाएगा। चलिए धन्यवाद।